दिलदार पाकिस्तान की पॉडकास्ट में शहज़ादी का प्यार भरा आदाब। हम अपना सिलसिला जो है लाहौर की सैर का आज फिर आगे बढ़ाते हैं। ये किताब जिसमें लाहौर की इमारत के बारे में लिखा है, ये लिखी हुई है मोहम्मद जमील ख़ान की और इसका टाइटल है तारीख़ी इमारत कदीम लाहौर मिट रहा है। ये जो अगला है सेक्शन, उसमें एक बहुत दिलचस्प बात लिखी है उन्होंने एक कब्रिस्तान के बारे में, और वो ये है कि जिन लोगों को तो पता होगा उनके लिए तो नई बात नहीं होगी, लेकिन बहुत से लोगों को ये बात सुनकर हैरानगी होगी कि वहाँ पर लाहौर में एक ख़ास कब्रिस्तान है पहलवानों के लिए, पहलवानों का कब्रिस्तान। बिना हैरानगी आपको भी। हजवेरी गली के आखिर में और हज़रत पीर मक्की के कदमों की सिमत एक छोटा सा कब्रिस्तान है और इसमें बरे सग़ीर पाक व हिंद के नामवर पहलवान दफन हैं, जिनमें रुस्तम जमा, गुलाम मोहम्मद उर्फ गामा पहलवान, रुस्तम हिंद, इमाम बख्श पहलवान, ये गामा पहलवान के छोटे भाई थे। पाकिस्तान में फ़न कुश्ती में इस ख़ानदान की बरतरी है। हमीद पहलवान और खालू पहलवान के नाम काबिल ज़िक्र हैं। गामा पहलवान रुस्तम जमा रियासत पटियाला के राजा महाराजा भूपेंद्र सिंह के ख़ास पहलवान होते थे और उन्होंने ज़िंदगी में कभी शिकस्त नहीं खाई थी। उनके भतीजे भोलू पहलवान, असलम पहलवान, अकरम पहलवान और गोगा पहलवान पाकिस्तान बल्कि दुनिया में अपने पाए के वाहद पहलवान हैं। अगर इस ख़ानदान को ख़ानदान पहलवान कहा जाए तो हरज नहीं, क्योंकि इस ख़ानदान ने बेशुमार पहलवान पैदा किए हैं। इमाम बख्श पहलवान रुस्तम जमा गामा के छोटे भाई और भोलू बरादरान के वालिद हैं, जो कि अपने वक्त के दर्जाए अव्वल के पहलवान थे। अगला कब्रिस्तान है ईसाइयों का। गली पीर मक्की से तकरीबन 100 गज़ चलकर सड़क के किनारे ये कब्रिस्तान वाक़ई है। ये कब्रिस्तान बहुत बड़े रकबे में फैला हुआ है। ज़रा इसमें जाकर देखें तो बड़े बड़े अंग्रेज़, इटली और फ्रांसीसी जर्नैल और अफवाज के लोग मदफून हैं। कब्रिस्तान सिख दौरे हुकूमत में बना। यहाँ ज़्यादातर कबूर अलहाक पंजाब 1849 से पहले की हैं और कुछ महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने की भी हैं, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि ये वो अतालवी और फ्रांसीसी थे जो कि महाराजा की फ़ौज में भर्ती थे। ये अंग्रेज़ी दौर का पूरा बाब है। हर कब्र पर नाम और तारीख़ वफ़ात लिखी हुई है, जो कि अभी तक बिल्कुल साफ़ है। हालांकि इनको बने हुए 150 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है। काफ़ी कबूर ख़राब हो चुकी हैं। आगे उन्होंने रावी के दरिया को बेचारे को टाइटल दिया है बुढ़ा रावी। आप लोगों का अगर वहाँ नज़दीक कहीं आते जाते या गुज़रते हुए रावी का मंज़र देखने का मौका मिला है, या कभी आपने रावी में कश्ती में सैर की है किसी अच्छे ज़माने में जबकि रावी इतनी खुश्क नहीं थी, तो आपको ज़रूर पढ़कर ये अजीब सा लगेगा, बुढ़ा रावी। मीनार पाकिस्तान के साथ ही एक गंदा नाला सा बहता है। ये दरियाए रावी का निशान है। किसी ज़माने में दरिया यहाँ से बहता था, जो अब दरियाए रावी जगह तब्दील करके यहाँ से 1 मील दूर चला गया है। दरियाए रावी किला लाहौर के बिल्कुल साथ बहता था। मुग़ल शहंशाह अकबर ने तकरीबन 1566 में किला लाहौर की इस पुरानी बुनियादों पर तामीर शुरू की और शुमाल की जानिब दरियाए रावी के किनारे तक इसकी तोसी की। दरियाए रावी 1849 तक किले की शुमाली दीवार के साथ बहता था। महाराजा रंजीत सिंह ने किले की शुमाली फसील बनवाई ताकि दरिया किले को नुकसान न पहुंचा सके। इसमें दरिया ने रास्ता इससे पहले ही बदलना शुरू कर दिया था। आज किताबों में मिलता है कि दरियाए रावी इब्तदाई सलातीन के ज़माने में नौलखा चर्च से होता हुआ गुजरता था, जहाँ से शाही किला और अब ये कामरान की बारादरी के पास से गुजरता है, जिसे मिर्ज़ा कामरान ने शहर से बाहर बनवाया था। तारा शिको अपनी किताब सकीनतुल औलिया में दरियाए रावी के मुतालिक जिक्र करते हैं। इसकी तहरीर से अंदाज़ा होता है कि रावी इस ज़माने में मिर्ज़ा कामरान की बारादरी तक पहुंच चुका था, जहां कि अब है। इससे अंदाज़ा होता है कि रावी ने कई मरतबा अपनी जगह तब्दील की, क्योंकि महाराजा रंजीत सिंह के ज़माने की तस्वीर में भी रावी किले की फसील के नज़दीक दिखाई गई है। हो सकता है कि ये रावी की कोई शाख हो। ये गंदा नाला वही दरियाए रावी की पुरानी जगह है। लोग उसे बुढ़ा दरिया कहकर पुकारते हैं। कई दफ़ा लाहौर कॉरपोरेशन ने इसे शहरियों के लिए झील बनवाने का प्रोग्राम बनाया। न जाने ये बुढ़ा रावी कब जवान होगा। आती है कामरान बारादरी। मिर्ज़ा कामरान बाबर बादशाह का बेटा और हुमायूं का भाई था। जब बाबर का इंतकाल हुआ तो मिर्ज़ा हुमायूं ने बाप की वसीयत के मुताबिक
सल्तनत अपने भाइयों में तकसीम कर दी। इस तरह मिर्ज़ा कामरान को पंजाब का इलाका दे दिया गया। किला लाहौर की हालत इस ज़माने में कुछ अच्छी न थी, इसलिए मिर्ज़ा कामरान ने दरिया के पार अपने लिए एक आलीशान महल तमीर करवा लिया। कहा जाता है कि मुग़लों की ये सबसे पहली इमारत है जो बाबर के ज़माने में या हुमायूं के इब्तदाई अहद के वक्त पंजाब में तामीर हुई। जब हुमायूं शेरशाह सूरी से शिकस्त खाकर भागा तो वो सीधा लाहौर आया और कामरान की बारादरी में क़याम किया। यहीं दोनों भाइयों में एक समझौता हुआ, लेकिन जब शेरशाह सूरी की आमद सुनी तो डर गया। इस तरह हुमायूं यहाँ से मुल्तान की समत रवाना हो गया और इस बारादरी में कामरान ने शेरशाह सूरी के एलची को दावत दी। रावी के इस पार मुग़ल उमरा के बागात और लातादाद महल थे। जहांगीर जब लाहौर से कश्मीर की तरफ रवाना होता था तो उसकी पहली मंजिल अमूमन इस बाग में होती थी। दाराशुको भी अपनी किताब सकीनतुल औलिया में बाग मिर्ज़ा कामरान का जिक्र करते हुए लिखता है, हज़रत मियाँ मीर बाग की इस इमारत में जो उसके दरमियान बनाई गई थी और अब वो पानी के नीचे दब गई है। बाज़ औक़ात चंद ख़ास मुरीदों के हमरा अकामत फरमाया करते थे। मिर्ज़ा कामरान का ये बाग चूँकि नहायत वसी था, इसके अंदर दीवान आम और जनाना महलात के अलावा एक मुस्तहकम व मजबूत बारादरी भी थी, जिसकी दोनों मंजिलें अब तक किसी न किसी हालत में मौजूद हैं। अंग्रेज़ों के ज़माने में यहाँ महकमा नहर के एक अफसर इस बारादरी में रहा करते थे। मुसाफिरों से फ़ी मुसाफिर पैसा या 2 पैसा महसूल गुज़र लिया करते थे। जब 1915 में लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ने मौजूदा पुराना पुल बनवाया तो बारादरी को महकमा आसार क़दीमा के सुपुर्द कर दिया गया। जहांगीर के तख्त नशीन के बाद जब 1015 हिजरी या 1606 हिजरी में इसके फर्जंद खुसरो बाप से बागी होकर पंजाब आया तो उसके ताक़ब में खुद जहांगीर रवाना होकर लाहौर आया तो बाग मिर्ज़ा कामरान में ही क़याम किया और यही खुसरो दीवाने चंगेज़ खानी दस्तूर के मुताबिक इसके रूबरू आया जंजीर हाजिर किए गए। बादशाह ने हुक्म दिया कि बाग कामरान के दरवाजे से लेकर किले के दरवाजे तक 2 रोया फांसियाँ नस्ब की जाएं। खुसरो के तमाम साथियों को, जिनकी तादाद तारीख़ लाहौर में 800 दर्ज है, उनको फांसियों पर लटका दिया जाए। इस तरह खुसरो को हाथी पर चढ़ाकर इन फांसियों के दरमियान से गुजारा। जब ये बारादरी बनी इस वक्त दरिया रावी इससे 2 मील दूर बहता था। इसका दरवाज़ा 2 मंजिला था और ऊपर तक सीढ़ियाँ जाती थीं। दरवाजे के अंदर खूबसूरत बाग, रवशें और इनमें फवारे लगे हुए थे, जिनके निशानात अभी वहाँ मिलते हैं। हालात वगैरह सब ख़त्म हो चुके हैं। दरिया भी आहिस्ता आहिस्ता अपनी गुज़रगाह बदलता चला गया, यहाँ तक कि 1844 की तुग़यानी ने इसके चारों तरफ जो दीवार थी उनमें से एक गिरा दी। इसके बाद से ये इमारत मुतवातर दरिया की तुग़यानी का मुकाबला कर रही है। इस वक्त ये इमारत दरिया के दरमियान में वाक़ है। इसके 2 अतराफ़ में दरिया बहता है। जब सैलाब आता है तो ये हर साल मर्दानावार इसका मुकाबला करती है। इसका अब सिर्फ दरवाज़ा ही बाकी रह गया है, जिसकी दीवारों की मोटाई 2 गज से कम क्या होगी। जिंदा दलान लाहौर रोज़ाना यहाँ पिकनिक मनाने जाते हैं और इस बूढ़ी इमारत में दोबारा जवानी का रंग भरने की कोशिश करते हैं। अजीम है ये इमारत जो कि सदियों से दरिया की तूफ़ानी लहरों का मुकाबला कर रही है। कई दफ़ा इसकी हिफाजत के लिए तदाबीर की गई, लेकिन सब बेसूद साबित हुई, क्योंकि दरिया के पानी को रोकना तो इंसान के बस की बात नहीं। बस एक ही इमारत है जिसने आज तक अपनी शिकस्त तस्लीम नहीं की और न जाने कब तक इसी तरह अपनी जगह पर दरिया की तुग़यानी और उसकी लहरों का चैलेंज कबूल करती रहेगी। ये वो इमारत है कि जिसने कई शहनशाहों का अरूज व ज़वाल देखा है। बेशक के ये वीरान पड़ी हुई है, लेकिन इस वीरानी में भी न जाने कौन सी कशिश है कि लोग दीवानावार यहाँ सैर व तफरीह के लिए आते हैं। इसमें खजूर के दरख्त अब भी मौजूद हैं और पुरानी याद दिलाते हैं। लोग रात को कश्तियों में बैठकर वहाँ दिए जलाने जाते हैं। रात का समा भी कुछ अजीब सा होता है कि वहाँ दिए ही दिए जलते दिखाई देते हैं। ये तो था बेचारा बूढ़ा रावी। अगली पॉडकास्ट में एक और बहुत मशहूर सड़क से जिक्र शुरू करेंगे। आप ज़रूर उस सड़क से वाकिफ़ होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है jildarpakistan@hotmail.com। Until next time, take care. God bless. Allah Hafiz.